बीए हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। आज की वीडियो में हम इसी कोर्स के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। आखिर कितनी यहाँ पे सीट्स हैं, क्या फ़ी लगती है, कितनी कट ऑफ लास्ट ईयर थी, और 2-3 साल की और कट ऑफ की बात करेंगे, कैसे कैसे कट ऑफ वेरी की थी, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ए टू जेड हम सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए, और 100% ऐसी प्लानिंग आपको बताएंगे जिससे आप 100% इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे मिनिमम एफर्ट के साथ। यहाँ ज़्यादा एफर्ट की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मिनिमम एफर्ट में आपको पास करा देंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और अगर बहुत अच्छे से आप इस प्लानिंग पे अमल कर गए तो 100% आप इस एग्ज़ाम में टॉप भी कर सकते हो आसानी से। तो ये प्रोग्राम जो चलता है जामिया मिलिया इस्लामिया में चलता है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर के तहत, और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स मेंशन्ड है 60। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी फ़ी वगैरह के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर दिख रहा है ये, तो इसके जो प्रोग्राम्स हैं इंक्लूडिंग पीएचडी, एमए हिस्ट्री एंड बीए हिस्ट्री, ये 3 प्रोग्राम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका कोड भी दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका 6 सेमेस्टर की डिटेल दी हुई है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स फिर से कंफर्म कर रहा है 60, और 7,200 है आपकी एनुअल फ़ी। हर साल आपने कितना देना, 7,200। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, अब देखते हैं इसका पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। उसके बाद हम कट ऑफ वगैरह की बात भी करेंगे, और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो बात भी हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एमसीक्यूज आते हैं कितने, 100। और जब भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप बात करते हैं एमसीक्यूज की, तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी फेस करनी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग क्या रेट है, यहाँ पे हर क्वेश्चन पे, गलत क्वेश्चन पे आपको 0.25 मार्क काट दिया जाता है, और सही क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है, यानी कि 25% की नेगेटिव मार्किंग होती है। और टाइम कितना अलॉटेड है, टाइम 105 मिनट, यानी कि तकरीबन पौने 2 घंटा, तकरीबन क्या एग्जैक्ट पौने 2 घंटा आपको यहाँ पे मिलता है। 100 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज, और वो आपने ओमार शीट में ABCD जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है हर क्वेश्चन का, वहाँ पे मार्क करना होता है, गोले को भरना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन का पैटर्न। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है इसका, क्या क्या आपको पढ़ना है। बुक्स की भी बात वहीं पर कर लेंगे हम। BA हिस्ट्री ऑनर्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री से 50% क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें 10%, यानी कि हिस्ट्री टोटल 60% क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हिस्ट्री कवर करने के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, आपने पढ़नी है NCERT की बुक। NCERT की बुक, वो आप कहेंगे सर ये तो हमारे पास है, कोई नहीं बताता NCERT की। तो NCERT की 100% सबसे ऑथेंटिक बुक्स हैं, और सारा सिलेबस यहीं से आना है घूम फिर करके। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आप उठा करके देखिएगा, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आपको लगेगा कि वो NCERT से नहीं आया, तो आप हमें बताइएगा कि NCERT से नहीं आया। क्लियर, हम भी देखें कैसे नहीं आया NCERT से, और आने वाले वक्त में भी NCERT से ही आएगा 100%। तो 60% मार्क्स आपके NCERT से कवर हो जाएंगे। NCERT की आपको 11th और 12th दोनों की बुक्स लेकिन पढ़नी होंगी। अगर और अच्छी प्रैक्टिस आप चाहते हो, बुक्स आपकी अच्छी से पढ़ाई हो गई है, NCERT आपने अगर अच्छे से तैयार कर ली, ऐसी अच्छे से तैयार करनी है आपने NCERT कि आप हर 10 दिन में एक बार उसको रिवाइज कर लो। एग्ज़ाम वाले महीने में, एग्ज़ाम से 30 दिन पहले का आप हिसाब लगा करके चलिए। अगर आप 10 दिन में रिवाइज कर रहे हैं NCERT बुक्स अपनी 11th और 12th की, तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और इसको धार देने के लिए अगर आप चाहते हो तो एक बुक और ले सकते हो, उसकी लिंक हम यहाँ पे शेयर कर देंगे। दिशा पब्लिकेशन की NCERT बेस्ड ही है, एमसीक्यूज उसमें आपने पढ़ने हैं। हालांकि उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन वो आपके मतलब के नहीं है। लेकिन एमसीक्यूज NCERT के आप वहाँ से देख सकते हो चाहो तो, लेकिन उसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको NCERT नहीं छोड़नी, अगर आपने NCERT छोड़ दी तो आप प्रॉब्लम आ जाओगे। चलिए अब देखते हैं बाकी हिस्सा सिलेबस का। करंट अफेयर्स यहाँ पे 10% क्वेश्चन हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स फिलहाल हम अवॉइड करेंगे। करंट अफेयर्स अगर हो सके तो आप मत पढ़िए, लेकिन आप बाकी अच्छे से तैयार करिए बाकी सिलेबस, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और सोशल साइंस, इन तीनों के लिए यानी कि 30% सिलेबस जो है वो आपका कवर हो जाएगा। एक और बुक हम आपको बताएंगे, ठीक है, अरिहंत की है वो जनरल नॉलेज की बुक, वो आप ले लेंगे, उसका भी लिंक हम शेयर कर लेंगे। तो ऐसे करके आपका ये सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। करंट अफेयर हमने छोड़ दिया, करंट अफेयर को आपने ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कोशिश करिए कि डेली अखबार आप पढ़ते रहिए, और उसमें जो स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं, इवेंट्स हैं, और जी आपका जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, पॉलिटिक्स में जो इंडिया में हो रहा है, हाईलाइट्स उसकी आप पढ़ते रहेंगे। कुछ 4-5 पेज जो अखबार के वो बड़े काम के होते हैं, जिनमें आपका पहला पेज काम का होता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड काम का होता है, बिजनेस रिलेटेड काम का होता है, और जहाँ पे पॉलिटिक्स दी होती है, इंडियन पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही होती है, कहाँ किसकी सरकार बनी, किसने इलेक्शन जीता वगैरह वगैरह, वो आपने देखना होता है। तो वहीं से ही आएंगे करंट अफेयर के, इसलिए इसके लिए कोई अलग से बुक हम आपको नहीं बताएंगे। इसे अगर आपने कवर करना है तो आप अखबार पढ़िए। अगले जब 1-1.5-2 महीने जो भी आपके पास है, उसमें आप अखबार पढ़ेंगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर वो छूटते भी हैं तो आप उनको छोड़ दो, लेकिन बाकी सिलेबस आप अच्छे से तैयार
कर लेंगे। साथ ही साथ पुराने ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व सबके सब हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सारे लिंक्स आपको मिलेंगे उसके, और वो लिंक्स हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर लेंगे। या आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में भी वो चीज़ें शेयर की जाती हैं, पीडीएफ भी क्वेश्चन पेपर की शेयर की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और वीडियो के लिंक्स भी वहाँ पे शेयर किए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएंगी। और कुछ मटेरियल अगर हमारे पास होगा यहाँ पे आप एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। साथ ही साथ और कोई वेबसाइट ऐसी होगी तो वो भी हम आपको वहाँ पे शेयर करेंगे जहाँ पे आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो ये हो गई आपकी बुक्स, हमने बता दी आपको, और पूरा सिलेबस कैसे आप कवर करेंगे वो हमने बता दिया है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सब आपका। अच्छा, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कट ऑफ हमने आपके लिए लिख दी है ये सारी कट ऑफ। फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ थी ये, लेकिन जामिया में 2020 के अंदर भी 10 लिस्ट आई थी। 10वीं लिस्ट के बाद जो कट ऑफ हुई है वो ये जनरल की 42.75 पे, तो फाइनल कट ऑफ को ही कट ऑफ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में 40.75, उसके बाद मुस्लिम ओबीसी एसटी में 35.75, और मुस्लिम वुमेन में 41.50। इसके अलावा JNK कैटेगरी, जम्मू कश्मीर से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए 35.25 रही थी। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जनरल की जैसे आप देख रहे हैं 50.5 पहली लिस्ट के हिसाब से। अब हम आपको दिखाते हैं कि लिस्ट में कैसे कैसे, मतलब कट ऑफ में कैसे कैसे चेंज आता है। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से 2018 कट ऑफ ये है। अब आप इस पर सिर्फ जनरल का देखिए, यहाँ पे 70, यहाँ पे 68 2019 में फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से 68.25 रही थी, और जनरल में 2018 में फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से 70.5 रही थी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कितनी है फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से 50.5। तो 20 मार्क्स का चेंज आ रहा है फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से ही। तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेरी करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। कट ऑफ पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, आप अच्छी तैयारी करें। कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिसमें 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सीट्स, और आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल। तो इन तीनों में जैसे जैसे चेंज होगा ये अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे कट ऑफ जाएगी। 20 नंबर कट ऑफ में डिफरेंस हमने आपको यहाँ पे इन 3 लिस्ट के हिसाब से दिखा दिया है। क्लियर। अब हम चलते हैं नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल किया जाएगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर कहीं पर नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि आप जामिया के अंदर देख रहे हैं, तो आप पहले ट्राई करिए 100 क्वेश्चंस में से अगर आप 60 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक रफ आइडिया दे रहे हैं आपको, तो 60 मार्क्स तो आपके ये आ गए। अब आपके पास बचते हैं 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, 2 के पास 2 में क्लैरिटी है। सपोज ABCD 4 ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे किसी क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2 ऑप्शन आपको पता है, सपोज किसी में A, किसी में B, किसी में A, किसी में D, ऐसे करके। यहाँ हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल ले लिया कि किसी क्वेश्चन में इन 10 में से आपको लगता है A और B, आपको पता है कि आपका आंसर नहीं है, लेकिन C और D में आपको डाउट है, तो C और D में से जो ऑप्शन आपको बेहतर लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, वो आप टिक कर देंगे। ऐसे 10 अगर क्वेश्चन होंगे तो 10 में से आपको कम से कम 6 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है कि वो सही हो जाएंगे। अगर 6 सही हो गए तो 6 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन गलत भी तो हो जाएंगे आपके, तो 4 क्वेश्चन गलत होती है आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 5 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके छूटने जा रहे थे, नहीं मिलने वाले थे, लेकिन आपको मिल गए। अभी आपके पास 30 क्वेश्चन बचे हैं, तो इन 30 क्वेश्चन को अब क्या करेंगे आप। देखिए 30 क्वेश्चन का भी हम इलाज बताते हैं। 30 क्वेश्चन में आपको लगता है कुछ भी नहीं आता, तो यहाँ पे पूरे 30 के 30 क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन आप मार्क कर देंगे, A, B, C या D। C की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, सी को एग्जाम में ज़्यादा आंसर बनाता है, ऐसा देखा गया है बहुत जगह पे। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप एक ही टिक करेंगे 30 के 30 सवालों में, तो आपके कम से कम 7 सवाल सही हो जाएंगे। कितने, 7। लेकिन यहाँ पे भी आपके अगर 7 सही हुए हैं तो 23 सवाल तो गलत हो गए, तो 23 का मतलब हो गया आपका 5.75 मार्क्स तो आपके कट जाएंगे, और मिले कितने आपको, 7 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका 1.25 नंबर 1.25 मार्क्स फिर से मिल गया आपको। तो ओवरऑल 6.25 नंबर आपको मिल गए। जो स्कोर आपका 60 होना था, अब 60 नहीं होगा, 66.25 हो जाएगा। तो ये 6.25 नंबर जो है आपके लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, आपकी रैंक बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप सिर्फ सिलेक्शन पा रहे थे तो अब आप टॉप करने की पोजीशन में पहुंच चुके होंगे। तो ये थी आपकी नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करने की प्लानिंग। बहरहाल इस प्लानिंग पर अगर आप अमल करेंगे 100% आप टॉप ही करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।